हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम पार्टनरशिप का नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं कि जिसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उसी टॉपिक को जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट में कर रहे थे। मींस लास्ट क्लास में हम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझा चुके थे, उसमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट प्लस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताए थे। आज की क्लास में हम अगला मेथड देखेंगे जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन का। क्लास स्टार्ट करें उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, मीन्स इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करना है और इससे भी पता चलेगा कि आपकी प्रीवियस जो क्लासेस हो चुके हैं उससे कितना आपको याद है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पार्टनरशिप एक्ट कब बन के लागू हुआ। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है कि पार्टनरशिप एक्ट जब बन के तैयार हुआ था बेटा, उस समय कौन सा एक ऐसा सेक्शन था जो उस साल नहीं लागू हुआ, वो नेक्स्ट ईयर लागू होता है, और वो सेक्शन किस चीज के बारे में बात करता है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कंपल्सरी है, और आप वीडियो भी लाइक करिएगा बेटा। आइए चलते हैं आज की क्लास पे। सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमारा गुडविल के वैल्यूएशन का है, जो हमारा सेकंड मेथड है कि सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट के बारे में। पहले ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब बेटा ये आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि एक कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स अगर आप कोई कैपिटल सम अमाउंट हम कहते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक, उस 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, अगर वही कैपिटल दूसरा कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है, दोनों प्रॉफिट का कंपेयर किया जाए, अगर आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो हर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है उससे एबव प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। मीन्स और हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे अर्न जो प्रॉफिट कर रहे हो, बाकी लोगों से अधिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो कि हर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है उन सबसे भी अधिक अगर आप अर्न कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। हम एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि 5 लाख रुपीज सपोज कीजिए कोई भी इंसान इन्वेस्ट कर रहा है और उस पे वो अर्न करता है 10% के रेट से रिटर्न उसको मिल रहा है। मीन्स अगर 5 लाख में हम 10% बोले तो 50,000। ठीक, ये हर कोई अर्न कर रहा है। लेकिन आप यदि 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो और उस 5 लाख पे आप अर्न कर रहे हो फॉर एग्जांपल ₹70,000, तो आपका जो कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट आपने जो प्रॉफिट अर्न किया, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी लोग अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका हुआ 70,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 20,000। मीन्स ये आपका सुपर प्रॉफिट है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुपर प्रॉफिट समझ में आया होगा। पहले हमें ये जान लेना इंपॉर्टेंट है सुपर प्रॉफिट क्या होता है। मीन्स जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और बाकी लोग जो अर्न कर रहे हैं उसी मार्केट में रह के वही सारी सेम फैसिलिटी यूज करते हुए अगर उन सब से आप एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट अर्न करते हो वो सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक, अब इसी एक्चुअल प्रॉफिट को ही बेटा आप याद रखिए एवरेज प्रॉफिट भी बोला जाता है। ठीक, तो अब हम आते हैं इधर अपने कॉन्सेप्ट पे सुपर प्रॉफिट में। तो हम बोले कि अगर सुपर प्रॉफिट मेथड में चलते हैं तो सुपर प्रॉफिट में हमें सुपर प्रॉफिट इस पर नोट करिए फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, या आप इसी को कर सकते हो ऑब्लिक, हम बता देंगे आपको, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट
ये आपका आएगा सुपर प्रॉफिट। अब बात देखिए, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, फिर एक बार यहां से आपको रिकॉल करा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। जब भी बेटा हम टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो हमें लॉस दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में आप देखिए, यहां पे आपसे क्या बोला गया कि जो कैपिटल आप एम्प्लॉयड कर रहे हो, मीन्स जो कैपिटल आप लगा रहे हो उस पे जो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो आपको नॉर्मली कोई भी पर्सन अर्न कर रहा है, मीन्स मार्केट में जो ट्रेंड चला कि आप कोई अमाउंट लगाओ किसी फर्म में और उस पे इतना परसेंट अर्न कर सकते हो। मीन्स हम बोले 5% अर्न करोगे। अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो 5% अर्न करोगे, आप 5 लाख रुपए लगा रहे हो 15% अर्न करोगे। तो जो रेट नॉर्मली डिसाइड होता है उसी को बोला जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न आप अर्न कर रहे हो। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 100। इसको हम यहां पे आपको दिखा दे रहे हैं कि एनआरआर का मतलब है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर नॉर्मली कितना परसेंट आप अर्न कर सकते हो इसकी बात आती है। अब फिर से आपके माइंड में यहां आ सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात अगर हम करें, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स की बेटा जब बात करते हैं हम यहां पे, आप ध्यान दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं एक्सक्लूडिंग, आपका हम कर सकते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स मींस ऐसे एसेट्स जिनकी आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे, या आप कर सकते हो इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल वगैरह की, इन सबको लेते हुए माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, ये आपके क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे जो हमें मेन देखना है, गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो हम आपको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं। अब देखिए ये सारे आपके पास फॉर्मूले हैं, जरूरी नहीं है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको हर फॉर्मूला यूज करना हो सकता है आपका यहाँ पे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट आपको कैपिटल दिया हो, कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से भी देता है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अगर ये दिया है तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो और सुपर प्रॉफिट उससे निकाल सकते हो, फिर गुडविल के फॉर्मूले पे आप। तो अब उम्मीद करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला, और सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक, तो हम चलते हैं अपने अगले मेथड्स पे कि जो हमारा क्या नाम है कि कैपिटलाइजेशन मेथड। आप लोग जरा भी परेशान मत होइएगा, सारा टॉपिक एक एक चीज क्लियर होगा। कहीं पे डाउट्स रहे तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर पूछा करिए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या डाउट्स आएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेथड था,
कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में हमने आपसे बताया क्योंकि हमें दो मेथड्स इसमें पढ़ने हैं, मीन्स पहला में है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मीन्स एवरेज प्रॉफिट और जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा उसी का हमें कैपिटलाइजेशन में देखना है। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट मेथड पे कि जो आपका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब ये है बेटा, इसमें आपको क्या करता है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया होता है, ठीक है, और आपसे पूछता है कि गुडविल क्या है। कैपिटलाइजेशन में हमने क्या बोला कि एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया, ठीक, और आपको टोटल कैपिटल भी दे रहा है मीन्स फर्म में। तो यहाँ पे समझिए करना क्या कि इनडायरेक्ट वे में आपसे यहाँ ऐसे बोला जा रहा है कि जो एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो किस कैपिटल पे अर्न करते हैं, उस कैपिटल को आप फाइंड आउट करिए और आपके फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है वो, अगर आपका जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है कि जो एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो वो उसका कैपिटल आपका एक्सेस कर रहा है एक्चुअल कैपिटल से, तो आपके फर्म की गुडविल होगी। इन शॉर्ट आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हम आपसे बोल रहे हैं कि आपका एवरेज प्रॉफिट है 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम कर सकते हैं कि जो आप एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो आप अपने कैपिटल पे ही अर्न कर रहे होगे। हम आपसे बोल रहे हैं 10% आपका जो है रेट है। तो अब क्या आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो कि एक 50,000 10% के रेट से किस वैल्यू पे अर्न किए होंगे? आसान है, देखिए आपसे क्या कहते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 करिए, आपका निकल आएगा। तो कि नहीं, यहाँ पे ये आपका आएगा 5 लाख, मीन्स 5 लाख का 10% ही आपका जो है 50,000 है। आप इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 कैसे, तो ये देखो 50,000 ही आपका रहा है। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमने बोला 50,000 जब आपको मिला तो आप इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो, मीन्स वो कौन सी कैपिटल थी जिसपे आप 50,000 अर्न कर सकते हो, या एवरेज प्रॉफिट आपका 50,000 आएगा। दूसरी चीज हम बोले कि ये आपका क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल आप लगाए क्या हो। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला आपका एक्चुअल कैपिटल ये है 4 लाख, मीन्स आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 50,000, कैपिटल आपकी लगी है 4 लाख, तो दैट मीन्स आप ये 50,000 अर्न करते 5 लाख पे, लेकिन वही 50,000 आप अर्न कर ले रहे हो 4 लाख पे, तो आपके फर्म की गुडविल क्या आएगी? 5 लाख में से 4 लाख माइनस करो 1 लाख। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम अपने फार्मूले पे, मीन्स हमें यहाँ पे फार्मूला क्या यूज करना है। तो सबसे पहले जो हमने बोला कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो आइए देखते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR, मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि जो आप अर्न कर रहे हो कि कितने परसेंट अर्न कर रहे हो। तो आपका एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला पहले भी बता चुके हैं कि अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, या आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें मल्टीप्लाई कीजिए 100 अपॉन NRR का, तो आपका वो कैपिटल आ जाएगा जिसपे कि आप वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। मीन्स
क्या कि कैपिटल डिफर कर रही हो, ठीक। तो वो आपका जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो गुडविल का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल, या हम इसी को बोले कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप कह सकते हो कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी मीन्स जो आप एक्चुअली में कैपिटल लगाए हो उस कैपिटल की बात करें। मीन्स अगर आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एक्सेस है एक्चुअल कैपिटल से, तो आपके फर्म की गुडविल होगी। अगर इसी का हम अपोजिट बोले, आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लोअर है, मीन्स अगर इसका आप कह सकते हो कि निगेटिव में इम्पैक्ट है, तो आपके फर्म की गुडविल है। कहने का मतलब जैसे हम बोले ये 5 लाख है और ये आपका 4 लाख है, तो आपके फर्म की गुडविल क्या हुई 1 लाख रुपीज। लेकिन इसके वैसा और करते हैं, हम सपोज करते हैं यहाँ पे 8 लाख है, इसको हम सपोज करिए 6 लाख है, तो अब इसको 6 लाख माइनस 8 लाख करो तो बेटा आप देखो यहाँ पे निगेटिव में 2 लाख आएगा, तो इट मीन्स आपके फर्म की गुडविल नहीं है। ये है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम उम्मीद करते हैं ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा। इस मेथड को हम अगले क्लास में कराने वाले हैं, और अगली क्लास जो हमारी होने वाली बेटा उसमें गुडविल पे हम आपको कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी तरफ से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। मीन्स अभी तक का जो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर उससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं क्वेश्चन के गुडविल के, तो आप भेज दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अदरवाइज मैं सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में गुडविल का सॉल्व कराऊंगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स जो सेकंड वाला है उसको भी मैं वाइंड अप कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।